देखा होगा जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे अत्याचार होते रहे। उत्तराखंड की एक बेटी है, उसको भी बीजेपी के जो नेता के बेटे हैं, उन्होंने उसको नदी में फेंका और कल उनकी लाश भी बरामद हुई। अंकिता भंडारी, देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर अत्याचार हुआ है, सिर्फ ये सवाल एक बेटी का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के साथ अत्याचार हुआ, पूरे मानव समाज की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा इस प्रकार के अत्याचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से इस देश के अंदर महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी जो इस साल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, वो उस रिपोर्ट ने भी कहा कि इस देश में एक साल में 15.3% महिलाओं के साथ अत्याचार का जो रेट है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये सवाल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के सभी कोनों में महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और उनकी सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल भी गंभीरजनक विषय नहीं है। एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो बेटियां हैं वो हमारे राज्य में सेफ हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अब जाकर के अमित शाह जी से पूछे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ये कह रही है, हम तो सवाल नहीं कह रहे हैं ना, हम तो रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि 15.3% वृद्धि हुई है उनके साथ अत्याचारों में। तो सवाल हमारा नहीं है, अमित शाह जी से ये सवाल जाकर के पूछिए। अच्छा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये शुरू हुआ, तो कहाँ पर इसका ये भूमिका क्या इसका? देखिए, भाजपा सरकार की एक ही मोटिव है, कुलदीप सेंगर को बचाओ, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाओ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाओ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को निसहाय अवस्था में छोड़ करके चले गए, जो व्यक्ति अपनी माँ को चंद वोटों के लिए बैंकों की लाइन में लगा सकता है, वो कभी भी महिलाओं के लिए और लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रही है। भंडारी के केस में जो था, लेकिन उनके जो फादर थे जिसने किया है क्राइम, उन्हें तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लगातार बीजेपी पार्टी में यही हो रहा है। देखिए, निष्कासित करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ, बाद में कुलदीप सेंगर की पत्नी को उन्होंने टिकट दे दिया। आज मामला हाईलाइटेड है, कल फिर अब उनकी पत्नी को टिकट दे देंगे, उनकी पत्नी को ज्वाइनिंग करा देंगे। सवाल ये है कि आप कितनी कड़ी और कितना तगड़ा उनको पनिशमेंट देते हैं, सवाल इस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं पर, लड़कियों के सुरक्षा के विषय में पूरी तरह से विफल होगी। अच्छा, लेकिन अभियान चला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा कुलदीप सेंगर को बचाओ, उनका अभियान है। चिन्मयानंद को बचाओ, उनका अभियान है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाना उनका अभियान है। इस देश के बेटियों को बचाना उनका अभियान नहीं है। इस देश के महिलाओं को बचाना उनका अभियान नहीं है। पार्टी में ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं हमारी पार्टी में संत हैं सारे। देखिए, जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, सभी लोग यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में संत है, लेकिन उदाहरण देखिए ना कुलदीप सेंगर की। कुलदीप सेंगर के लिए पूरी भाजपा की टोली उनको बचाने के लिए यात्रा निकाल रही थी। चिन्मयानंद के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो गए थे। तो कैसे कहते हैं कि संतों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के विषय पर विफल हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कह रहा हूँ, किसी भी महिलाओं के साथ अत्याचार करना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और उनके साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत है। मोदी जी तो आप 15 अगस्त में देखा होगा, महिलाओं की बात करते करते भावुक हो गए। मोदी जी बहुत बड़े जुमलेबाज आदमी है, बहुत बड़े। वो बंदर देखा आपने मदारी वाला, वही मोदी जी है। बस इमोशन हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 2016 में, भाइयों और बहनों, अगर 50 दिन के अंदर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो मुझे उठा करके फेंक देना, मुझे फांसी लगा देना, मुझे लटका देना। नोटबंदी से 150 लोगों की मौत हुई इस देश के अंदर। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर 3 कृषि कानून लेकर के आए। पहले बोले बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है, 750 से अधिक किसानों की मौत हुई। कौन जिम्मेदार है उसका? और बाद में आपने उसको निरस्त भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई तो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम होगा ना, तो आप बताइए कौन सा अच्छा काम हुआ भारतीय जनता पार्टी में? मैं आपसे पूछ मंदिर बन रहा है एक बड़ा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा अच्छा काम हुआ? आप बताओ ना कौन सा अच्छा काम हुआ? राम मंदिर बना दिया। अरे साहब, सवाल इस देश के अंदर शिक्षा की है, सवाल इस देश के अंदर स्वास्थ्य की है, सवाल इस देश के अंदर महिलाओं को सम्मान देने की है, सवाल इस देश के अंदर प्रत्येक वर्ग के और प्रत्येक नौजवान को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार मुहैया कराने की है। आज इस देश के अंदर 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा है, लेकिन भाजपा की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है।
जिन भाजपाइयों का कल तक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे सबका साथ सबका विनाश, सिर्फ अपने मित्रों का अब विकास। चीते लेकर आए, विलुप्त प्रजाति, पहले कबूतर उड़ाते थे, अब चीते लाए हैं, चीता से देश का विकास हो जाएगा क्या? दौड़ा रहे हैं चीते। चीता दौड़ाने से देश का विकास हो जाएगा? प्रजाति जो 70 साल से नहीं हुआ वो मैं कह रहा हूँ कि चीता लाने से देश का विकास हो जाएगा। तो दौड़ाइए, खूब दौड़ाइए चीतों को, हिस्सा तो है। खूब दौड़ाइए चीतों को। आज जो भाजपाई गौ माता को माँ कहते हैं, वो गौ माता लंपी वायरस से मर रही है, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ रहे गौ माता पर, गौ माता की सुरक्षा की सवाल नहीं कर रहे। पूरी मीडिया चर्चा कर रही है, मीडिया आज रोजगार के विषय पर चर्चा नहीं कर रही है, मीडिया सिर्फ चर्चा कर रही है किस पर? शेर लाया चीता। तो मुद्दा तो वो भी है ना,